बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब दोस्तों का क्या हाल है जी। मैं उम्मीद करता हूँ सब दोस्त ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त कामरान सदीक जिंजुआ एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको अपडेट करूंगा यूएई विजिट वीजा के हवाले से, दुबई विजिट वीजा के हवाले से क्या लेटेस्ट अपडेट है, क्या यूएई के विजिट वीजा जो कि पिछले कुछ टाइम से सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम्स थी वो हल हुई हैं, उसके अलावा क्या लेटेस्ट अपडेट है दुबई, शारजा, अबू धाबी, यूएई विजिट वीजा के हवाले से जो भी लेटेस्ट अपडेट है आज की वीडियो में मैं आपको वो बताऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों को यही बोलूंगा, जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कमेंट्स में कोई भी आपका सवाल है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और यहां तक बात यह करें कि यूए विजिट वीजा के हवाले से लेटेस्ट अपडेट क्या है, तो ये बहुत से मेरे ऐसे सब्सक्राइबर हैं या मेरे ऐसे जानने वाले लोग हैं जो कि मुझे कमेंट्स में या मैसेजेस करके इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके वो यही पूछते हैं कि भाई इसके बारे में हमें तफसील के साथ अपडेट करें कि विजिट वीजा पिछले कुछ दिनों में क्यों नहीं था निकल रहा, क्या वजह थी, जो कि आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सो अगर आपका पहली तो बात यह कि किसी भी तरह का कोई सवाल है वो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी, ये इंस्टाग्राम की आईडी आपको नजर आ रही होगी, आप डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपका सवाल है। अब बात करते हैं कि पिछले कुछ टाइम से यूए के जो स्पेशली दुबई और शारजा का जो विजिट वीजा था वो नहीं था निकल रहा। किसी भी ट्रेवल एजेंट के पास अगर आप जाते थे तो वो आपको यही कहता था कि विजिट वीजा जो है वो अभी नहीं निकल रहा। इसमें मसला क्या था ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिए, इसमें सबसे जो बड़ी बात थी या सबसे जो बड़ा मसला था वो तो यही था कि यूएई के किसी भी सिस्टम में बाजार किसी भी तरह का कोई मसला नहीं था। मतलब अगर आप ये कहें कि सिस्टम बैठा हुआ है या सिस्टम वर्क नहीं कर रहा तो ये गलत बात थी। पाकिस्तान और स्पेशली पाकिस्तान और इंडिया के जो ट्रेवल एजेंट थे उनको मसला ये बन रहा था कि जब यूएई का जो आप अगर बात करें शारजा दुबई सिस्टम की, तो शारजा और दुबई के सिस्टम ने क्या कर दिया था कि मैनुअल सिस्टम कर दिया था। पहले मतलब क्या होता था कि आप जब वीजा ऑनलाइन अप्लाई करते थे तो वो ऑनलाइन होता था, मतलब आपकी जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन थी वो ऑनलाइन सबमिट हो जाती थी। तो फिर कुछ दिनों के लिए उन लोगों ने मैनुअली जो है वो सिस्टम किया। अभी लास्ट वीक में भी कुछ लोगों के जो है वो वीजा निकले, ये जो अभी वीक चल रहा है इस वीक में भी जो है 2 दिन पहले भी कुछ लोगों के जो है वो वीजा निकले हैं, वीजा निकल रहे हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई मसला नहीं है, ना तो बैन सिटीज का कोई मसला है, ना तो कोई दूसरी जो सिटी जो बैन नहीं भी है उनमें भी कोई मसला नहीं है। बैन सिटीज पहली तो बात है ही नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे बार बार कहना पड़ता है कि बैन सिटी, लेकिन बैन सिटी है ही नहीं है। लेकिन आप लोग समझते हैं कि यार को बैन सिटीज भी हैं। अच्छा, वीजा निकल रहे हैं। मसला क्या था कि जब पाकिस्तान से कोई ट्रेवल एजेंट अप्लाई ही नहीं करता था, लेकिन वो कस्टमर को ये कहता था कि भाई आगे वीजा जो है वो मसला कर रहा है, आगे वीजा जो है वो अभी सिस्टम जो है वो वर्क नहीं कर रहा है, शारजा का भी, दुबई का भी, अबू धाबी का 7 दिन 8 दिन। मैंने खुद कुछ ट्रेवल एजेंट से जब उनसे कांटेक्ट किया कि यार ये आपका क्या इशू आ रहा है, तो वो यही कहते थे कि हमें सिस्टम पे अप्लाई करने का ऑप्शन ही नहीं आता। तो उसमें मसला क्या था कि शारजा और दुबई गवर्नमेंट ने मैनुअल जो था, जो ट्रेवल एजेंट यूए के अंदर थे वो मैनुअल जो है वो अप्लाई कर रहे थे। अब मैनुअल अप्लाई कैसे होता है, मतलब वो डॉक्यूमेंटेशन का पेपर जो होता है वो निकाल के जो है उस तरह से जो इमिग्रेशन है वहां पे जाके जो ट्रेवल एजेंट यूएई दुबई के अंदर थे उन्होंने जब अप्लाई किया तो उनके वीजा निकले हैं। लेकिन अभी से अगर बात करें तो अभी जो है वो दोनों तीनों सिस्टम पे जो है वो यूए के जो है वो वीजा स्टार्ट है। आपका अगर वीजा कोई ट्रेवल एजेंट अप्लाई करता है तो आपका वीजा निकलेगा 8 से 10 दिन का माइंडसेट में आप बात रखा करें, क्योंकि 8 से 10 दिन में जो है वो यूए का विजिट वीजा निकलता है। तो 8 से 10 दिन जो है वो आपको अंडर प्रोसीड का इस तरह से मतलब शो होगा या अंडर प्रोसीड आपके सामने आएगा कि आपका वीजा जो है वो अंडर प्रोसीड है। इसमें 8 से 10 दिन आपको लग सकते हैं, लेकिन 8 से 10 दिन के अंदर अंदर किसी भी पाकिस्तान की सिटी से आप वीजा अप्लाई करते हैं आपका अभी निकलेगा। तो ट्रेवल एजेंट को ये बोले, जो ट्रेवल एजेंट अभी ये कह रहे हैं कि जी हम वीजा अप्लाई करते हैं हमारे सामने ऑप्शन नहीं आता, तो आप उनको ये कहें कि आपका जो यूए के अंदर ऑफिस है आप वहां से मैनुअल हमारा अप्लाई कर दें अगर आपके सिस्टम पे इस तरह से कोई इशू आ रहा है। तो कुछ क्योंकि कुछ ट्रैवल एजेंट का इशू आ रहा था जिनका मैनुअल का मसला, जिनका जो ऑनलाइन था वो नहीं अप्लाई हो रहा था, तो फिर उन्होंने जब मैनुअली किया तो उनके वीजे निकले हैं। वीजे तो 2 दिन पहले भी निकले हैं, ऑनलाइन भी वीजे अप्लाई हो रहे हैं, मैनुअल भी वीजे अप्लाई हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है शारजा के सिस्टम पे भी
और दुबई के सिस्टम पे भी, अबू धाबी के सिस्टम पे भी कोई किसी किस्म का मसला नहीं है। ट्रेवल एजेंट कुछ समटाइम क्या होता है कि एक जब बात चलती है तो ट्रेवल एजेंट वीजा अप्लाई नहीं करता, वो ये कहता है कि कोई इंसेंटिव इस बारे में अपडेट, इंसेंटिव अपडेट देखे जो थी वो मैंने आपको बताई है कि किसी भी यूए की वेबसाइट या किसी भी यूए की मीडिया की तरफ से या किसी भी यूए के अदारे की तरफ से ये चीज भी नहीं कही गई कि जी सिस्टम में अभी कोई मसला है। सभी सिस्टम वर्क कर रहे हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। तो एक बात तो ये है कि वीजा अब अगर आप अप्लाई करेंगे तो 8 से 10 दिन में आपका वीजा निकलेगा, आप अपने ट्रैवल एजेंट से वीजा अप्लाई करवा सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अब जो शारजा में जो और आप कह लें कि यूएई का जो विजिट वीजा था उसमें जो आपको 10 डे जो ग्रेस पीरियड मिलता था, अब आपको वो भी नहीं मिलेगा। अब आपको इन आउट मतलब आपको टाइम पे जो है वो यूएई को छोड़ना होगा। 30 दिन का मतलब 30 दिन नहीं है, 60 दिन का मतलब 60 दिन नहीं है। अगर तो आपका 1 मंथ का विजिट वीजा निकलता है, आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होगा। आप यूएई के अंदर ही रह के जो है वो उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 मंथ का हो सकता है वो। ये भी एक अपडेट नहीं वैसे आई है, तो आप यूए के अंदर ही रह के उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 मंथ का भी कर सकते हैं। लेकिन बेहतर तो यही है कि अगर आप जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं तो डायरेक्टली 2 मंथ का लेके जाएं। लेकिन 1 मंथ का 2 मंथ का हो सकता है, 1 मंथ का एक्सटेंड भी हो सकता है। तो यूए के अंदर 2 मंथ का जो है उसको फिर 1 मंथ का और एक्सटेंड हो सकता है, 3 मंथ का हो सकता है। तो ये जो है वो आपको इन आउट नहीं होना पड़ेगा एक्सटेंड करवाने के लिए, वहां पे ये आपका हो जाएगा। नंबर 1 बात तो ये। दूसरी बात मैंने आपको बताई है कि वो 10 डे वाला आप ग्रेस पीरियड नहीं, आप टाइम टू टाइम आपने वापस होना है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप जो है वो आपका जॉब होती है तो आपको इन आउट होना पड़ेगा ओमान या किसी दूसरी कंट्री में। तीसरी बात ये है कि आप जो शो ऑफ मनी है वो कम से कम 3000 दिरहम लेके जाएं। शो ऑफ मनी का बहुत ज्यादा मसला बनता है। जब आप नहीं लेके जाते तो फिर आपको वापस करते हैं तो आप लोग बहुत सवाल करते हैं कि यार ये वापस हो गए। क्योंकि पिछले दिनों एक भाई थे, वो कराची जब एयरपोर्ट पे गए तो उन्होंने यहां से तो फ्लाई कर लिए, जब दुबई गए तो वहां से उनको वापस कर दिया। अब उनकी टिकट और सब चीजें वेस्ट होगी क्योंकि उनके पास शो ऑफ मनी इतनी नहीं थी। तो शो ऑफ मनी कैश की सूरत में 3000 दिरहम कम से कम जो है वो आप साथ लेके जाएं। ये इंसेंटिव बात आपको मैं बता रहा हूँ। 4 दिन पहले हमारे कुछ बंदे गए, उनके पास थी शो ऑफ मनी, कोई मसला नहीं बना। होटल बुकिंग की जो इंसेंटिव एड्रेस है वो लेके जाए जिस भी बंदे के पास जा रहे हैं, नहीं तो होटल बुकिंग लेके जाए। कंफर्म रिटर्न टिकट का भी जो है वो भी बहुत ज्यादा इशू आ रहा है कि कंफर्म रिटर्न टिकट नहीं होगी तो वो वापस करेंगे आपको। इसलिए कंफर्म रिटर्न टिकट भी साथ लेके जाएं, ये आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो आपका नुकसान होगा। सो यही यूए विजिट वीजा के हवाले से लेटेस्ट अपडेट थी जो कि आज की वीडियो में मैंने आपको बता दी है। बहुत सब्सक्राइबर जो थे वो पूछते थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जो भी दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। किसी भी तरह का अगर आपका कोई सवाल है वो आप डायरेक्टली मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज।